अपने बच्चे चाहे जैसे भी हो, प्यारे और अच्छे ही लगता है, लेकिन किसी और के बच्चे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, समाज उनमें कोई न कोई खराबी निकाल ही लेता है। विनोद कब से रेडी हो रहा है, जल्दी कर। वानी कब से इंतजार कर रही है। कॉलेज के पहले ही दिन लेट पहुंचकर डांट सुनना चाहता है क्या? हो गया माँ, बस आ रहा हूँ। वानी विनोद के मामा की बेटी है। विनोद और वानी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों के इकलौते दोस्त हैं। सच बता रही हूँ, तेरी वजह से मुझे डांट पड़ी तो आज बहुत पीटेगा मेरे हाथ से। वानी और विनोद दोनों ही ट्रांसजेंडर है, लेकिन एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी वो दोनों अपना ये सच नहीं बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें खुद के ऐसे होने पर शर्म आती है और हर वक्त अपनों को खोने का डर लगता रहता है। इसलिए वो कभी भी किसी से खुद का सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। कॉलेज में सबको विनोद और वानी की हरकतें अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों कॉलेज के टॉपर्स होने की वजह से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। गलत मत समझना विनोद, लेकिन तुम्हें सच में पढ़ाई पर ध्यान देना होता है या लड़कियों से दूर रहने के लिए ये एक बहाना है? अपने दोस्त की बात सुनते ही विनोद का शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है। उसके मन में यही बात चल रही होती है कि अगर सबको पता चल गया तो वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। हम पिछले 3 साल से इस कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या तूने कभी किसी भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर कम लाते हुए देखा है? विनोद जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाकर अपने दोस्त से ही उल्टा सवाल करके बचकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उस सवाल के बाद इतना डर गया था कि अगले दिन से कॉलेज ही बंद कर देता है। तुम दोनों को हो क्या गया है? वानी ने 4 दिन पहले कॉलेज बंद कर दिया था और अब तुम दोनों तो कॉलेज के टॉपर्स हो ना बेटा। विनोद अपनी माँ के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए विनोद और वानी के माँ बाप जल्दबाजी में फैसला करके उन दोनों की शादी तय कर देते हैं और शादी भी करवा देते हैं। वानी, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेकर आ जाऊंगा। मुझे माँ से कुछ बात करनी है। ऐसे कहते हुए विनोद अपनी पत्नी को भेज देता है और अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी सच्चाई अपनी माँ को बताकर ऐसे कहता है, मैंने आपसे और मामा जी से बात करने की कितनी कोशिश की थी, आप ये बात तो अच्छे से जानते हो ना, लेकिन आपने या मामा जी ने मेरी बात एक बार भी सुनना जरूरी नहीं समझा। अब बेचारी वानी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन तुम जैसे हो ना, कोई गलती नहीं है और ना ही कोई शर्म की बात है बेटा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई ही क्यों। ऐसे कहते हुए विनोद की माँ उसे समझाकर वानी के पिता से बात करके उनका डिवोर्स करवा दूंगी कहती है, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही वानी के पिता अपना उदास चेहरे लेकर आकर ऐसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो दीदी। वानी,
वो बेटी नहीं है मेरी और ना ही बेटा है मेरा। उसने हम सबको धोखा दिया है। ऐसे लोग हम जैसे लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं? इसीलिए मैंने वानी को घर से निकाल दिया है। अब आप विनोद की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दो। वो बात सुनकर विनोद की माँ का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्से में अपने भाई से ऐसा कहती है, तुम कौन होते हो किसी का जिंदगी का फैसला करने वाला? वानी या विनोद जैसे भी है, वो उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी गलत सोच की है। दुनिया में सबको अपनी मर्जी से जीना का पूरा हक है। कमी बच्चों में नहीं, तुम्हारे छोटी सोच में है। ऐसे कहते हुए विनोद की माँ उसे वानी को वापस लेकर आने को कहती है। विनोद वैसे ही वानी को वापस लेकर आता है और दोनों अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह गुजारते हैं। वो उन्हें ऐसे खुश देखकर वानी के पिता को खुद से शर्म आने लगती है। इसलिए वो सबसे माफी मांगकर वानी और विनोद को ही उसे अपनाने को कहता है। राजस्थान का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में टूरिस्ट प्लेसेस और बड़े बड़े ऐतिहासिक शहर आते हैं। लेकिन राजस्थान में 208 ऐसे गांव और शहर हैं जहां पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए 2 से 3 दिन तक इंतजार करते हैं। माँ, मैं भी भैया और भाभी के साथ जाता हूँ पानी लेकर आने के लिए। तू कहाँ जा जाएगा इतनी धूप में? अभी अभी शहर से आया है, तो रहने दे और आ जाकर आराम कर ले। 2 मटके पानी लेकर आने के लिए कैसे थकान माँ, जाकर आने दो मुझे। ऐसे कहते हुए अपने भैया और भाभी के साथ पानी लेने के लिए जाता है चरण। पानी के कुएं तक पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाती है और सोचने लगता है कि अगर वो माँ की बात मानकर घर में ही रुक जाता तो अच्छा होता। भैया, हम पानी ही लेने जा रहे हैं ना, या फिर आप मुझसे बदला लेना चाहते हो? मैं आपको बचपन में सताता इसीलिए। तब तकी हुई चरण की भाभी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो हर रोज इतनी दूर चलकर पानी लेने के लिए आते हैं। उस रेत में गाड़ियां नहीं चल सकती है, इसलिए उन्हें चलकर ही जाना पड़ता है। वो बात सुनकर चरण हैरान हो जाता है। शाम को 2-2 मटके पानी लेकर आने के बाद उस पानी एक एक बूंद को सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इतना सब देखने के बाद भी चरण की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो गांव में जाकर दूसरे लोगों को देखता है। चाचा जी, क्या यहाँ पर एक भी कुआं, बोर या नदी में सच में पानी नहीं है? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर वाले और मेरे गांव वाले पानी की ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ बेटा, यहाँ से बचपन में पढ़ने के लिए गए हुए सभी लोग लौटकर आने के बाद ऐसे ही बातें करते हैं। ऐसे कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चरण बड़ी सोच में पड़ जाता है। इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी सरकार क्या कर रहे हैं कहकर यही सोचते हुए चरण सरकारी दफ्तर भी चला जाता है। तब वहाँ के सरकारी अधिकारी, गांव में पानी नहीं है तो सरकार क्या करेगी भाई? तुम पागल हो या हमें पागल बना रहे हो? ऐसे कहते हुए वो सरकारी अधिकारी चरण को वहाँ से भेज देता है। लेकिन चरण अगले दिन सुबह दोबारा से सरकारी दफ्तर में जाता है, लेकिन इस बार दूसरे वाले दफ्तर में जाता है और वही बात कहता है। तब वहाँ के लोग, तो हम क्या करें?
बारिश को फोन करके यहाँ पर बरसने को कहे। पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी कैसी बातें करते हो तुम? मेरे घर वालों को और गांव वालों को 2-2 मटके पानी लेने के लिए सुबह से शाम तक गरम रेत पर चलकर जाना पड़ता है। पता नहीं उस कुएं में भी पानी कब खत्म होगा, और आप लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे कहते हुए चरण उन लोगों को पाइपलाइंस का सुझाव देता है। पाइपलाइंस की मदद से जहाँ पर ज्यादा पानी है वहाँ से पानी को वेस्ट किए बिना आराम से राजस्थान जैसे सूखे प्रदेशों में पानी भेज सकते हैं। ऐसी बातें करने पर चरण से अच्छे बात करके तुम्हारी बात सुन ली गई है, हम जल्द ही इस पर काम करेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उन बातों के कोई मायने नहीं थे। बस कर बेटा, क्यों इनके पीछे फिर रहा है? अगर इन्हें मदद करना होता तो कब का मदद कर चुके होते। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है माँ। ये काम करता हूँ, आज मैं भी पानी लेकर आने के लिए जाता हूँ, और कर भी क्या सकते हैं। उस कुएं का पानी भी खत्म हो गया है, हमें अब और दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। ऐसे पानी की मुश्किल खत्म नहीं होगी कहकर चरण सब पर से भरोसा छोड़कर खुद ही शहर जाकर उसकी गाड़ी के लिए बड़े बड़े टायर्स खरीद कर लेकर आकर फिट कर देता है। उन टायर्स की मदद से गाड़ी रेत में भी अच्छे से चलती है और पानी लेकर आने में थोड़ी आसानी होती है।